होकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति आया और बड़े लेट आएंगे, बाद में आएंगे, और क्या करें, सारे लोग बैठे हैं और आएंगे, बीच में खड़े हो जाएंगे और फिर बोलेंगे उधर के चंदन चंदन बोले बुजुर्ग, अरे घंटा भर आग लगा देंगे। मतलब आप जो है अपने अर्घ के चक्कर में सबकी इतनी विघ्न बाधा डाल रहे हैं। तो इसलिए कभी भी जो है हम यदि दर्शन करते हैं तो साइड में होकर के दर्शन हमें करना चाहिए, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो है हमारे नमस्कार की विधि है, जो पंचांग नमस्कार बैठ करके जो है घुटना हम जो है झुका करके, हाथ झुका करके, सिर झुका करके पूरा, और उसको नमस्कार करते हैं। षष्ठांग जो है में नमस्कार, पूरी कमर आदि भी शरीर पूरा झुका देते हैं। अष्टांग में जो है पूरा हमारा जो 8 अंग हैं, उन 8 अंग को जो है हम लेट आदि करके भी जो है पुरुष वर्ग जो है नमस्कार करते हैं। महिलाएं जो हैं वह क्या करती हैं, गवासन मुद्रा में बैठ करके जो क्या करती हैं, भगवान के लिए, गुरुओं के लिए, जिनवाणी के लिए नमस्कार करती हैं। दूसरी हमारे यहाँ कायेश्वर की मुद्रा है। क्या है, कायेश्वर की जो है मुद्रा है, और उस कायेश्वर की मुद्रा है, 2 मुद्रा मुख्य रूप से बताई गई हैं। आपने देखा होगा हमारे जो प्रतिमा होती हैं उनमें 2 मुद्राएं होती हैं। एक तो पद्मासन मुद्रा, जैसे यहाँ पर बैठी भगवान की मुद्रा है। ये क्या है, दोनों पैर के ऊपर पैर रखे हुए और दोनों हाथों की जो रेखा को मिलाते हुए नाभि के बीच में लगाते हुए जो क्या होती है, और हमारी दृष्टि नासा दृष्टि करते हुए, वह हमारे जो है कायेश्वर की मुद्रा है। दूसरे हमारे जो ऊपर वाली वेदी है, वैसे नीचे भी हैं, ऊपर भी जो है जो त्रिमूर्ति हैं, आदिनाथ भरत बाहुबली, उनकी आप मुद्रा देखेंगे, खड़े हुए हैं कायेश्वर मुद्रा में। दोनों हाथ जो उनके जंघा के पास लगे हुए हैं, दोनों पैर की एड़ी और जो है पंजी जो है उनके बीचों बीच में 4 अंगुल का जो है, 4 एड़ी में 4 उसके पंजों में अंतर है। जिसे हम समपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, समपाद। यदि आप ऐसे खड़े हो गए, ज़्यादा देर नहीं खड़े हो सकते हैं, ऐसे चिपका खड़े हो गए तो भी नहीं खड़े हो गए, ऐसे हो गए तो भी नहीं। तो इसलिए समपाद जो है खड़ा हुआ जाता है। और ऐसे समपाद में आप जो है देखिए, हमारे 1,000 वर्ष तक, 1 वर्ष तक भी जो है आदिनाथ भगवान बाहुबली भगवान खड़े रहे। कैसे, समपाद। तो एक कायेश्वर की मुद्रा है। और खड़े होकर के जो कायेश्वर करने के लिए विशेष रूप से पुरुषों के लिए आज्ञा है, महिलाओं के लिए जो है या आरिका माता आदि के लिए, उनके लिए बैठ करके जो है कायेश्वर करने की जो है वह मुद्रा है। तो पद्मासन अथवा खड़गासन अथवा कहीं कहीं पर भी एक जो है अर्ध पद्मासन की वह व्यवस्था भी आती है। ऐसे वह कायेश्वर होता है। उसके बाद जो है हम पूजन कर रहे हैं और हम जल चढ़ाते हैं। तो मैं देखता हूँ बहुत से लोग जो है जल चढ़ाते समय, जल कैसे चढ़ाते हैं मालूम, एक चम्मच ले लेंगे और उस चम्मच से जो है जल चढ़ाते हैं। ध्यान रखना, चम्मच से कभी जल नहीं चढ़ता है। यदि आप चम्मच से जल चढ़ाओगे तो ध्यान रखना, चम्मच से जल पीने मिलेगा आपको। क्या, चम्मच से जो है जल पीने मिलेगा। तो इसलिए हमें जल जो है चम्मच से कभी नहीं चढ़ाना। जब भी चढ़ाइए जल, हम जो है भगवान का अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं। किससे करते हैं, कलश से करते हैं। पहले के ज़माने में आप देखें, पुराने ज़माने में लोग पानी पीते थे तो क्या करते थे, गड़ई कहते ना, गड़ई होते ना, जिसे लोटा होता है, उस लोटा से जो है हम लोगों को पानी कोई पीने आ गया तो उसको पिलाते थे, ठीक है ना, या स्वयं पीते थे। तो इसी प्रकार से हम भगवान के लिए हम जो है जल चढ़ाते हैं। तो वह क्या करना चाहिए, जैसे हम भगवान का अभिषेक गिलास से भी नहीं करते हैं, चम्मच से भी नहीं करते हैं, उसी प्रकार चढ़ाते समय भी हमें कलश से और 3 धार, कितनी धार, शिल्पा, 3 धार देते हुए हमें जल चढ़ाना है। और 3 धार क्यों देना है, जन्म जरा मृत्यु। हाँ, हम जो है अनादि काल से जो है इन 3 महारोगों के कारण परेशान हैं, दुखी हैं। इसलिए जो है उन 3 महारोगों से शांति के लिए, छुटकारा के लिए, जन्म जरा मृत्यु के लिए हम जल चढ़ाते हैं।
ठीक है ना। और गुरुजी जी इशारा करने लगे। हाँ ओम ओम। दूसरे जो है हमारी द्रव्य जो है हम चंदन चढ़ाते हैं। देखिए आपकी जो हम गलती बता रहे हैं, हम जो गलती सुधार रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, चतुर्मास का जो है आज लगभग पहली बार ऐसा जो है मौका मिला है कि आप जो है, वैसे तो पूजा बहुत हुई है लेकिन आज जो है सभी लोग सामूहिक रूप में बैठे हैं, तो उसमें जो है आपको ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, युवा मंडल बैठे हैं, बच्चियाँ भी बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, तो जो इसलिए उसका ज्ञान है। तो जल हमें चढ़ाना बता दिया। दूसरे जो है चंदन, हमें चंदन चढ़ाना चाहिए, लेकिन अधिकांशतः मैं सब जगह देखता हूँ व्यक्ति झूठ बोलते हैं। क्या चंदन आप चढ़ाते ही नहीं हो? महाराज जी पानी में चंदन घोला रहता है। नहीं नहीं, आप चंदन नहीं चढ़ाते, आप वो केसर चढ़ाते हो। केसर, केसर घोल लेते हो। एक मिनट रुको, बोलो नहीं। हम जो है चंदन चढ़ा रहे हैं, किस लिए चढ़ा रहे हैं? चंदन शीतलता करें तपत वस्तु पर भीन, जासो पूजो परम पर देव शास्त्र गुरु तीन। पढ़ते हैं ऐसे, पुरानी पूजन में पढ़ते हैं ऐसे। हम जो चंदन चढ़ा रहे हैं वो शीतलता पाने, क्योंकि चंदन शीतल होता है, शीतलता पाने के लिए हम चंदन। गर्मी लग रही हो आपको, आप हीटर चला लोगे, क्या होगा? हाँ, आप गर्मी लग रही है तो आप जो क्या करो, एसी चलाओगे या पंखा चलाओगे, कूलर चलाओगे या फिर कोई लेप लगाओगे तब। तो उसी प्रकार जो है हम चंदन हमें शीतलता चाहते हैं तो चंदन चढ़ाना हो, केसर नहीं, क्योंकि केसर गर्म होती है। क्या होती है? केसर गर्म होती है, इसलिए केसर नहीं। कई बार आप देखते हो लोग अभिषेक कर रहे हैं और अभिषेक करते करते व्यक्ति लड़ने लगता है। प्रधान जी, अभिषेक करते करते व्यक्ति लड़ने लगता है। क्यों लड़ने लगता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि आपका दिमाग गर्म हो गया। और दिमाग गर्म कैसे हुआ? केसर लगाई थी। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए? बोले चंदन लगाओगे तो आपका दिमाग भी ठंडा हो गया और शरीर भी। तो इसलिए हमें क्या करना है? चंदन लगाना है, चाहे भले वो थोड़ा हो। उसी प्रकार जब हम चंदन चढ़ाते हैं तो चंदन चढ़ाने की मुद्रा है। आपने कलश लिया या कटोरी ली और उसमें चंदन को घुरा हुआ लगा डाल दिया, बोले नहीं, बोले इस एक क्या है? उंगली, अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली है, और ये अनामिका उंगली से जो है चंदन इसमें लिया जाता है और भगवान के सामने कर करके ऐसे इसको छोड़ दीजिए। ये इसकी मुद्रा है, कलश से चढ़ाने की मुद्रा नहीं है, चंदन से जो ऐसे चढ़ाने की मुद्रा है। उसी प्रकार तीसरी द्रव्य जो है अक्षत, चावल, जिसे हम सफ़ेद चावल होते हैं, और वो सफ़ेद चावल जो हम चढ़ाते हैं और वो अक्षय पद प्राप्त आए। अभी तक जो हमें पद मिले वह छत बिछत, जन्म भी छत बिछत होता है, लेकिन हम ऐसा हमें पद मिले कि हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े, इसलिए हम अक्षय चढ़ाते, अखंड, टूटे फूटे नहीं, और राशन वाले नहीं, कंट्रोल वाले नहीं। अन्यथा आप लोग खाने के लिए तो बढ़िया बढ़िया बासमती और पता नहीं कौन कौन से लाते हो, और चढ़ाने के लिए मोटे वाले। तो जो हम खाते हैं उससे अच्छे जो है चावल भगवान के लिए जो है गुरुओं के लिए हमें चढ़ाना चाहिए। और वो भी कैसे चढ़ाना है? चावल लीजिए, अंगूठा अंदर कीजिए और इसको पोले हाथ से, जिससे वो टूटे ना, ऐसे पोले हाथ में उनको आपको जो है क्या चढ़ाना है? अक्षत चढ़ाना है। उसके बाद जो है पुष्प आता है, और पुष्प आप सभी जानते हैं पुष्प किसे कहते हैं। पुष्प जो है वास्तविकता में जो फूल होते हैं, चंपा, चमेली, बेला, केतकी आदि आदि जो फूल होते हैं, वास्तविकता में वो जो है उनको चढ़ाने का विधान है। बाकी जो है जहाँ देश प्रांत आदि की जो परंपरा है उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है पीले चावल को क्या करते? पीले कर देते हैं और उसको हम चढ़ाते हैं। काम बाण विध्वंसनाय, ऐसे चावल पुष्पों कैसे लेके दोनों हाथ में ऐसे लेकर के जो है पुष्प चढ़ाते हैं, वेलकम की मुद्रा में, जैसे किसी का होता है ना चित्र लगे होते हैं वेलकम, तो ऐसे उस मुद्रा में जो है पीले चावल जो पुष्प को हम चढ़ाते हैं। उसके बाद क्या चढ़ाते हैं?
नैवेद्य चढ़ाते। कैसे चढ़ाते हो? हाथ में लिया और चढ़ा दिया। ध्यान रखना, कभी भी कोई आपके यहाँ रिश्तेदार आता है, मेहमान आता है, हाथ में लेके रोटी चले जाओगे तो कोई खाएगा नहीं। तो क्या करते हैं हम उसको प्लेट में ले जा कर के हम रोटी, दाल, चावल जो भी जो सामग्री हैं या कोई मिष्ठान है, नमकीन आदि कोई भी नाश्ते की, वो प्लेट में ले जाते हैं, हाथ में नहीं ले जाते। उसी प्रकार जो है नैवेद्य है, जैसे रखी नैवेद्य, तो उसको हम प्लेट में रखते हैं और प्लेट में रख कर के जो है वह हम चढ़ाते, भगवान के लिए समर्पित होते हैं। क्षुधा रोग, हे भगवान मेरी जो है क्षुधा नष्ट हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं? अगला जो है दीपक। क्या है? दीपक। दीपक जो है हम जो है जो हमारा जो मोहांधकार विनाशनाय, क्या करते हैं? तो जैसे कहीं अंधेरा हो तो उजाला के लिए क्या करते हैं? दीपक जो है तैयार करते हैं। उसी प्रकार जो है भगवान हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको दूर करना है तो दीप होना चाहिए, लेकिन बहुत है ही नहीं है दीपक। एक ही दीपक है जब है। अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे प्रत्येक जो है थाली के पास कम से कम एक जो है दीपक अथवा कपूर आता है। कपूर की छोटी छोटी टिक्कियाँ आती हैं, प्लेट होती है। जब भी अर्घ जो उसका दीपक का वो हो, उस समय दीपक प्रज्वलित करते हुए, आरती करते हुए उसको हमें क्या करना चाहिए? समर्पित करना चाहिए। और साथ में जो है उसके प्रतीक रूप में जो है पीली चिटक जो है उसको भी रखना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद सातवीं द्रव्य कौन सी है? धूप। जो अष्टांग दशांग जो शुद्ध द्रव्य से, जो प्रासुक द्रव्य हो, लकड़ी आदि, चंदन आदि, बुरादा आदि जो भी होता है शुद्ध, और उसको प्रासुक करके धूप दिखा करके शोधन करके, और धूप घट होता है। बोले भगवान के समोषण में चारों दिशाओं में 4 दरवाजे होते हैं और वहाँ पर एक दरवाजे के दोनों तरफ धूप घट होते हैं। और जो भी लोग वहाँ आते हैं, समोषण में प्रवेश करते हैं, तो धूप को जो है चढ़ाते हैं, खेते हुए जाते हैं, जिससे चारों दिशाओं में जो है सुगंधी फैल जाती हैं। तो हमारे पास जो है धूप घट भी होना चाहिए, लेकिन आपके पास एक भी धूप घट नहीं है। धूप घट हो और उसमें जिन 3 उंगली के माध्यम से जो है धूप को खेते हुए धूप हमें चढ़ाना चाहिए। तभी जो है कर्मों को हमारे जो है नष्ट होने में जो है वह सहायक होते हैं। और अंत में जो है 8वीं द्रव्य जो है वो फल है। चाहे बादाम हो, सुपारी हो, चाहे जो है श्रीफल हो, गोला हो आदि, और भी चाहे हरे सूखे जो भी फल हैं, वो फल जो है हम क्या करते हैं? उनको अपने थाली आदि में लेकर, कटोरी में लेकर, प्लेट में लेकर के, हाथ में लेकर के, और बहुत से लोग बादाम चढ़ाते हैं। बादाम चढ़ाते समय भी ध्यान रखना चाहिए उसकी जो नोक है, वो नोक जो है पीछे, पतली वाली नोक जो है पीछे होना चाहिए और मोटी जो है आगे होना चाहिए। और भगवान की तरफ मोक्ष फल प्राप्त हो, ऐसी भावना से हमें फल चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद जो है 8 द्रव्य को मिला लिया जाता है, वह वो अर्घ बन जाता है। ऐसे वह अनर्घ जिसका जो है कोई मूल नहीं है, ऐसे वह अनर्घ जो है पद की प्राप्ति के लिए हम जो है अर्घ चढ़ाते हैं। ऐसी जो है तरह से हमें उसको पूजा को करना है। और पूजा के बाद जयमाला होती है, जो भगवान का गुणगान, भगवान के जो गुणों का गुणगान करना, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम जो है ऐसे जो है वह हम गुणगान की जयमाला के माध्यम से पूजा करते हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ पर पूजा करना, इस प्रकार का हमें वह ज्ञान होना चाहिए कि हमें पूजा कर रहे हैं केवल इस थाली की द्रव्य उस द्रव्य में चढ़ा दी, इतने ही काम पूजा नहीं होता है। एक एक द्रव्य की जो है हमें उसका अर्थ, उसकी जो है मीनिंग पता होना चाहिए, उसका फल क्या है उसका पता होना चाहिए, तभी उसका हमें वो लाभ होता है। और ये सब जो ज्ञान होता है या तो गुरुओं के मुख से होता है या जिनवाणी से होता है। जिनवाणी मीन्स पूजा पाठ प्रदीप नहीं,
जिनवाणी मतलब शास्त्र, जो हमारे चारों अनुयोग के ग्रंथ हैं उनके माध्यम से होता है। उन ग्रंथों को बोले श्रावक के 60 कर्तव्य में एक देव पूजा है तो एक स्वाध्याय भी है। हम स्वाध्याय करें उससे हमारा ज्ञान होगा। और यही कारण है कि चातुर्मास